अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नामिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 तक 22 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा हस्ब मामूल हम करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम साल तमाम मजाजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील को पुख्ता उम्र या अपने से बड़े लोगों के साथ लेने से, उनसे मुशावरत करने से या उनकी मदद की वजह से जो है वो आप कामयाब रहेंगे और उसमें आपको फायदा भी मिल सकेगा। लेकिन याद रखिएगा, ख्वाहिशात का जो हुसूल है वो तल्ख तजर्बात की बुनियाद पर ही हो सकेगा। मुश्तरी के दर्जे के 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूदगी की वजह से हालात व वाक़यात की बुनियाद पर शादी और अज़दवाजी मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी, लेकिन ये अमल सुस्त रवि का शिकार रहेगा। एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। आप जी समझे कि बस अभी आपने सोच लिया और अभी आप उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको आपको बड़े तहम्मुल से आगे बढ़ाना होगा और बड़े सुकून से अपने मामलात को आगे चलाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 दिसंबर को आपको इनामी मामलात जो हैं या इनामी सिलसिले उनमें आपको बेनिफिट मिल सकेंगे, जबकि 16 दिसंबर को ही अगर कोई आपको इश्क मोहब्बत का मामला शुरू हो गया तो यकीनन उसके दूररस नताइज जो है वो आप तक पहुंचेंगे और आपको उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकेगा। 17 दिसंबर को अपने मामलात को खास एहतियात के साथ जो है अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 18 दिसंबर को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। 19 दिसंबर को आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पीसफुल रहना होगा, वरना कोई लड़ाई झगड़ा जो हो सकता है या किसी तरह का कोई नुकसान भी हो सकता है। 20 दिसंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना शरारती काम जो है आपके मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 21 दिसंबर को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में पछतावा ना हो या पछताना ना पड़े। 22 दिसंबर को अपने गुस्से और जज्बात पर आप बासानी काबू पा सकेंगे, जबकि तहम्मुल मिजाजी और खुश इखलाकी से पेश आकर आप बहुत सारे मफादात भी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 17 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम बदस्मा में रहते हुए मुस्बत तजर्बात के बाद ही कोई हतमी कारोबारी मनसूबा सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आपके करियर में पुख्तगी आ सकेगी। मुश्तरी के दर्जे के छठे घर में मौजूदगी की वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपके मातहत अफराद जो है आपके लिए बाइस इज्जत बन सकेंगे। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम जायजा के तीसरे घर में रहते हुए यकम से 17 दिसंबर तक राजा रहने के बाद 18 दिसंबर को मुस्तकिम हालत में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके सफर जो भी आपने सफर तय किया होगा उसमें कामयाबी मिलने के अलावा, आसानी फराहम करने के अलावा या आसानी पैदा होने के अलावा आपके बहन भाई जो हैं वो भी आपके लिए काबिल तामुन हो सकेंगे, आपको मदद फराहम करेंगे, आपका साथ दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 दिसंबर को आप कुछ तब्दीलियां अपनी जिंदगी में कर सकेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी और आपके मामलात काफी हद तक पीसफुल हो जाएंगे। 17 दिसंबर को आपके शरारती काम जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। 18 दिसंबर को शरारती काम जो है, जो भी पार्टनरशिप बेस्ड कुछ मामला आप चला रहे हैं उनमें आपको काफी हद तक जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग होगी उसमें आपको फायदा हो सकेगा। 19 दिसंबर को करियर से मुतल्लिक़ मामला मुतासर हो सकते हैं, इसलिए कारोबारी मामला को तय करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा और किसी तरह की भी कोई गलती करने की या कोई सुस्ती रवा रखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना बाद में आपको पछतावा रहेगा। 20 दिसंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो मुस्तहकम हो सकते हैं, जबकि 21 को मुलाजिम से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। 22 दिसंबर को जमीन और जायदाद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 17 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के 5वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए इनामी स्कीमों वगैरह में आपकी दिलचस्पी को यकीनन बढ़ा सकता है, लेकिन इनाम मिलने में ताखिर होने के अलावा अपनी शरीके हयात या शरीके मोहब्बत, नया एक लफ्ज आया था, तो इससे वाबस्ता उम्मीदें जो हैं वो बर वक्त पूरी ना होने से आपको वक्ती तौर पर दुख हो सकता है, थोड़ा रंज हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से कई एक मसाइल पर काबू पाने की कोशिशें और आपकी जो तदाबीर है, जो डिप्लोमेटिक वे आपने यूज किया होगा वो सारा कुछ कामयाब रहेगा, उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 दिसंबर को ही आपके शरारती कामों को फरोग हासिल हो सकेगा, जबकि आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 17 दिसंबर को असातिज़ा का ताउन हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो आप
حل کر سکیں گے. 18 دسمبر کو بیرون ملک سفر کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے. 19 دسمبر کو آپ کے روحانیت کے شوق میں اضافہ ہو سکے گا. 20 دسمبر کو آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں, کچھ انیونس سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے. جبکہ 21 دسمبر کو آپ کو اپنے خیالات کو جو استعمال ہے, یعنی اپنے آئیڈیاز کو آپ پریکٹیکلی اگر رن کریں گے, ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً اس میں آپ کو بینیفٹ ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزے کی بات ہے, جو سب سے بہتر چیز ہے, وہ ہے آپ کا مثبت اور پختگار رویہ. آپ اپنی کمپرومائزنگ نہیں ہوں گے, لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے. 22 دسمبر کو آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں میں اضافہ کا امکان ہے. یقیناً آپ انجوائے کریں گے اور آرٹسٹک کیپیبلٹیز گرو کرتی ہیں, تو دوسروں کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ انسانی ہمدردی کے جذبات بھی بڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ آپ کو چیٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اپنے روابط کو مضبوط کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, تاکہ آپ کسی طرح کی غلطی نہ کریں اور کوئی غیر آدمی, غیر انسان جس کو آپ کا تعلق کم ہے, وہ آپ کو چیٹ نہ کر سکے. اور موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 17 دسمبر, جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں ہے. یہ پائسز والوں کے لیے یقیناً کچھ اچھی خبریں, کچھ تھوڑا سا بری خبریں اور تھوڑا سا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ یعنی چوتھا حصہ اختتام پذیر ہوا. پورا ہفتہ بھی ختم ہوا. عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے نئی باتیں, نئی اسٹار مومنٹس اور کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.